हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे इंडिया में और अदर कंट्री में भी। आज का टॉपिक है वीज़ा एक्सटेंशन। वीज़ा एक्सटेंशन में क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसका कितना ड्यूरेशन टाइम लगता है, उसका फीस कितना होता है, कौन सा रास्ता से गुजरना पड़ता है, क्या क्या पापड़ झेलना पड़ता है, सारा टॉपिक में बताएंगे वो क्लियर करके। बने रहिए इस चैनल में। और अगेन बैक टू माय चैनल। ये मेरा नया नया चैनल मैं बनाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। मैं कुछ ही दिन पहले अपना वीज़ा एक्सटेंशन किया। तो वीज़ा एक्सटेंशन के समय आपको एक ऐसा कार्ड मिलता है लाइक दिस, और ये होने के बाद आपको 1 साल दिया जाता है। अगर इसके बाद अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो आपको 2 साल, उसके बाद 4 साल, उसके बाद एक ही बार 5 साल का मिलता है। इस टाइप का आपका बढ़। तो आगे बात करते हैं आप वीज़ा को कैसे एक्सटेंड किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है कि आपको पासपोर्ट होना जो बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट पासपोर्ट में तो आप आ भी नहीं सकते हैं। आ सकते हैं डंकी लगा के, उसमें कोई आपको वीज़ा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ता है। ये गलत रूट है, ये इसको कभी भी मत अपनाइए। ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है और दोबारा ना जाने का कोई चांसेस भी नहीं होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पासपोर्ट में वैलिडिटी भी होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी खत्म होगा तो वीज़ा एक्सटेंड होने का कोई चांसेस नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए लाइक दिस। और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपको ऑफर लेटर के साथ साथ ये आपको सैलरी स्लिप भी होना चाहिए और साथ में 2 फोटो चाहिए। इसका क्या क्या प्रॉफिट है आपको सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात है कि आपको 1.5 से 2 महीने के पहले, जब आपको वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो 1.5 से 2 महीने पहले आप अप्लाई कीजिए, तो जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज आपको फ्रीक्वेंस वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ्रीक्वेंस वीज़ा होता कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कौन कौन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होता है। ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ता है: फ़ोटो, पासपोर्ट, ऑफर लेटर या कॉन्टैक्ट लेटर और हेल्थ इंश्योरेंस। और साथ में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको वेबसाइट पोर्टल में भी मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको जैसे ही आप पोर्टल अप्लाई करते हैं तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके बाहर आते हैं, उसको सिग्नेचर करके आपको रिसेंड किया जाता है। कुछ कुछ जगह पे आप खुद में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं या फॉर्म दे सकते हैं। साथ में आपको ये तो बात हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इसका टाइमिंग भी बता रहा हूँ कि कितना लगता है। मोस्टली इसका 1 मंथ प्लस लग जाता है। इसको दो डिवाइडेड में कैटेगरीज किया गया है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट है कि आपको पहला अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस डेट में आपको टाइमली पहुंचना है। वहाँ पर पहुंचने के बाद सारा प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक होना, आपका हाइट को मापना, आपका वेट को मापना, अपना आइडेंटिफाई, जैसे भी जितना भी मार्क है बॉडी में उसको एक मार्क के तौर पे आपको आइडेंटिटी मार्क के तौर पे आपको वहाँ फॉर्म में डालना पड़ता है कि मेरा ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद आपको वापस आ जाना होता है। उसके बाद आपको एक लेटर मिलता है और जैसे ही आपका वीज़ा बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद आप कोई जगह पे आपको वहीं पे हैंड टू हैंड आपको उसका फीस देना पड़ता है। कोई जगह आपको ड्राफ्ट भी मिल जाता है। मोस्टली मैंने जब एक्सटेंशन किया तो मुझे बाद में डिपॉजिट करना पड़ा था। मुझे वहाँ से मैंने एक ड्राफ्ट बना लिया था। बाद में अपना ड्राफ्ट जो है जो मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया, वहाँ से अब मेरा बैलेंस डेबिट हो गया था। तो इसका टाइमिंग भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आपको बायोमेट्रिक के लिए लगभग 2 वीक्स लग ही जाता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स होता है। उसके बाद आपको एक लेटर मिलता है। लेटर के अंदर एक पिन होता है। वो पिन जैसे ही आ जाता है उसे आप फिर से आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे कॉल पे हो चाहे मेल में हो, आप उससे पूछ सकते हैं कितना क्या है। आपको सारा कुछ इजीली आपको बता देंगे। तो काफ़ी सारा इंसान होता है कि बहुत घबरा जाता है कि मेरा आया क्यों नहीं। मैं भी ऐसा ही सोचता था पहले कि अभी तक मेरा एक्सटेंशन हुआ कैसे नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, मेरा एक्सटेंशन नहीं होगा तो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक फ्रीक्वेंस वीज़ा आता है। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंस वीज़ा होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है।
तो ये रहा टॉपिक। तो उसके बाद जैसे आप अप्लाई करते हैं तो सबसे बात है कि जब आप पिन लेके जाते हैं, उसका एक पिन आता है 4 डिजिट का या 5 डिजिट का आता है। सो आप जैसे पिन लेके आते हैं उसके बाद आपको वहाँ साइन करना पड़ता है एज ए रिसिप्ट के तौर पे। उसके बाद आपको ये ऐसा कार्ड मिल जाता है फाइनली, ओके। और उसके बाद आप अगर नेक्स्ट टाइम में एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लाइक लैंग्वेज का। जैसे मैं जर्मनी में हूँ तो यहाँ A1 A2 का लैंग्वेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इजीली आपको ज़्यादा एक्सटेंशन होने का चांसेस होता है। लाइक जैसे कि मेरा 1 साल का एक्सटेंशन हुआ तो उससे आपका 4 साल का एक्सटेंशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आपको इजीली मिल जाएगा। सो ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू।